हेलो एवरीवन। मैं एम के मेहला, केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले जो नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप जो है वो वीडियो देखने के बाद में इस चीज़ को भूल जाते हैं, तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दूसरा बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप पहले इसमें वीडियो में जो भी टॉपिक समझाया गया है उसको ढंग से समझें। उसको समझने के बाद में अपने नोट्स जो है क्रिएट करें। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, कुछ नए बच्चे हैं जिनको ध्यान नहीं होगा, तो दोबारा बता रहा हूँ ये बात। तो आप पहले उस टॉपिक को अच्छी तरह कंसल्ट करें, समझें, उसके बाद में नोट्स बनाएं, तो उसे क्या बेटर समझ में आता है। और ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि अगर आप उसे ध्यान से सुनो या समझो तो वो समझ में नहीं आए, और जादू की कोई छड़ी है नहीं कि वो घुमाई और केमिस्ट्री समझ में आ गई। तो आप ऐसा इस कार्य करेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें आज जो फर्स्ट रिएक्शन है वो बन लेते हैं फिनॉल की, जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। फिनॉल जो है इसकी सोडियम मेटल के साथ जब क्रिया होती है तो क्रिया में किस तरीके से होगा। फिनॉल है, इस फिनॉल की क्रिया करवानी है अपने को सोडियम धातु से। जब आप सोडियम धातु से इसकी क्रिया करवाओगे तो यहाँ मेटल, ये प्रबल क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। फिनॉल जो है वो एसिडिक प्रवृत्ति का है। तो ये अभिक्रिया वैसे ही है जैसे अल्कोहल में अभिक्रिया संपन्न हुई थी, बस चेंज क्या था कि इस बेंजीन वाला की जगह जो है अल्कोहल में क्या था, आर ग्रुप था। चेंजेज इतना ही है, अभिक्रिया सेम वैसी है। तो अल्कोहल में ROH था, सोडियम से क्रिया करवाई थी तो अपना प्रोडक्ट क्या बना था, RO और Na, और बाहर रिमूव क्या हुआ था, H2, हाइड्रोजन बाहर निकली थी। बस चेंज कितना हुआ है, आर की जगह क्या बनाना है अपने को, ये बेंजीन वाला यानी C6 और H5, केवल चेंज इतना सही है। तो ये बना था अपना सोडियम एल्कोक्साइड, तो यहाँ बनेगा सोडियम बेंजोक्साइड, फिनॉक्साइड। तो अभिक्रिया देखें तो अभिक्रिया किस तरीके से हो जाएगी, फिनॉल OH, फिनॉल की क्रिया किससे करवानी है, सोडियम मेटल से, Na से क्रिया कराओगे तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन किस रूप में बाहर जाएगी, H2 के रूप में। कितनी हाइड्रोजन बाहर जा रही है, 2 हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स के रूप, अणु के रूप में है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तभी 2 हाइड्रोजन रिमूव होगी। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होती है तो वहाँ पे कितने सोडियम स्थान लेंगे, तो यहाँ पे सोडियम के मोल्स की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो 2 मोल फिनॉल के और 2 मोल सोडियम के, बाहर क्या निकलता है, H2। तो जो प्रोडक्ट आपका उत्पाद बनेगा वो बनेगा ONA, कितने मोल, 2 मोल। ये हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ये अपनी फर्स्ट रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है वो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करती है, ठीक है। सोडियम धातु की जब आप फिनॉल से क्रिया करवाते हो तो सोडियम जो फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, बाहर H2 निकल रहा है। तो ये अभिक्रिया जो है वो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। अब यहाँ बेटा जो है वो ये है कि आप सोडियम धातु ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पे पोटेशियम भी ले सकते हो, इसके अलावा एल्यूमिनियम भी ले सकते हो। तो ये जो जितनी भी मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सारी की सारी जो हैं वो सक्रिय मेटल है, सक्रिय धातुएं हैं। और सक्रिय धातुएं जो हैं जब इस फिनॉल से क्रिया करेंगी तो डाईहाइड्रोजन को मुक्त करेंगी और सोडियम फिनॉक्साइड या पोटेशियम फिनॉक्साइड या एल्यूमिनियम फिनॉक्साइड, इस तरीके का उत्पाद का निर्माण करती हैं। अगर आपने पोटेशियम लिया है तो यहाँ पोटेशियम फिनॉक्साइड हो जाएगा, अगर आपने एल्यूमिनियम लिया है तो एल्यूमिनियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। क्लियर है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जो है वो फिनॉल की वो करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, OH, फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इसके साथ रिएक्शन करवाई जाए तो चूँकि वही NaOH कैसा एक प्रबल क्षार है, तो आप प्रबल क्षार की रिएक्शन जब एक एसिड से कराओगे, अम्ल से कराओगे, तो क्षार, प्रबल क्षार ये किस रूप में टूटेगा, Na+ और OH- में। इधर से फिनॉल अम्ल है तो क्या देगा, H+, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H+। तो ये H+ किसको बाहर लेके निकलेगा, इस OH- को, तो बाहर गया आपका H2। तो जैसे ही ये H2 बाहर गया तो सोडियम कहाँ पहुँच जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है,
माइनस का। तो प्रोडक्ट क्या बना, जो अभी अपने ऊपर बनाया था सोडियम मेटल्स के साथ जो फिनॉल की क्रिया करवाई, सोडियम फिनॉक्साइड। तो अभिक्रिया जो है वो किस तरीके से हुई, यहाँ से फिनॉल फिनॉल लिया, OH, इसकी रिएक्शन करवाने के लिए सुविधा के लिए है NaOH, क्षार से क्रिया कराओगे तो इसका H और इसका OH, ये यहाँ से बाहर, और प्रोडक्ट जो है वो मेरा हो गया ONA प्लस H2O, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब यहाँ भी सोडियम फिनॉक्साइड बना है। दूसरा, ये सोडियम फिनॉक्साइड कैसा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, ये आपका जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ से भी सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये अभिक्रिया भी जो है वो फिनॉल की एसिडिक प्रवृत्ति को दर्शाती है, इसके अम्लीय प्रवृत्ति की व्याख्या करती है। चेंज इतना ही है कि जब मेटल से क्रिया हुई तो क्या बाहर निकला था, H2, और यहाँ क्रिया होती है तो यहाँ क्या बाहर जा रहा है, H2। डिफरेंस इतना ही है। थर्ड वन जो अभिक्रिया आती है इसमें, तीसरी जो अभिक्रिया होती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ अभिक्रिया दर्शाता है, अभिक्रिया देगा या नहीं देगा। और ये ऐसी अभिक्रिया है जो दो कंपाउंडों के बीच में डिफरेंस भी बताती है। ऐसे दो कंपाउंड जिनके बीच में अगर मुझे अंतर करना हो तो ये अभिक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो कंपाउंड मेरे कौन कौन से हैं, वो कंपाउंड है मेरा एक तो फिनॉल C6H5OH, और दूसरा है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों में अगर मुझे अंतर करना है, फिनॉल में से और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से, इनकी अम्लीयता की अगर मुझे तुलना करनी है, तो तुलना करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये कि फिनॉल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया नहीं करता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो इससे क्रिया करता है, वो ये क्या है, दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का कंपाउंड है और इसको ये विघटित कर देगा। और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल इस सोडियम बाइकार्बोनेट को विघटित करता है तो उसके फलस्वरूप CO2 गैस ये मुक्त होती है। लेकिन फिनॉल जो है वो इसको विघटित नहीं करता है और CO2 गैस बाहर नहीं निकलती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 गैस देता है, जबकि फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान नहीं करता है। इस आधार पे जो है वो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में अंतर किया जाता है। तो ये सबसे फेमस अभिक्रिया है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आता है वो ये कि अगर आपको ये कहा जाए कि फिनॉल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इससे संपन्न कीजिए, तो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है, ये आपकी थर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट वन जो इसमें अभिक्रिया आती है वो पीछे भी अपन डिस्कस कर चुके हैं विथ GR, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होगी। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक अमूमन क्या होता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है मेरे पास R, Mg और X। इसका डिवीजन कैसा है, इसमें ध्रुवणता किस तरीके से है, Mg के ऊपर आंशिक पॉजिटिव, R के ऊपर आंशिक नेगेटिव, ये इसमें ध्रुवणता है। तो आपको RMgX की क्रिया वो करवानी है किसके साथ, फिनॉल के साथ। तो फिनॉल के साथ इसकी क्रिया करवाई जाएगी। तो फिनॉल ले लिया, फिनॉल OH, क्रिया करवाते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक R, Mg और X। तो यहाँ Mg के ऊपर आंशिक पॉजिटिव, R के ऊपर आंशिक नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव R नेगेटिव से क्रिया करेगी और प्रोडक्ट बनाएगी अपना RH प्लस, इसके साथ समूह आके जुड़ गया OMgX। ठीक है, तो RH क्या है,
एक एल्केन। जैसे आपने यहाँ R की जगह CH3 लिया तो CH3 हाइड्रोजन को अडॉप्ट करेगा, ग्रहण करेगा और उत्पाद बनाएगा CH4, और CH4 क्या है? एक एल्केन। तो इस तरीके से जब फिनोल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से संपन्न की जाती है तो उसके फलस्वरूप जो है वो एल्केन प्राप्त होती है। ठीक है। अब यहाँ जो ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया भी इस फिनोल में देखो, फिनोल में क्या बाहर जा रहा है? हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, एल्केन बन रहा है। तो हाइड्रोजन बाहर जा रहा है तो हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर जा रहा है, तो किस गुण को दर्शाएगा? ये इसके अम्लीय गुण की व्याख्या करता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की भी फिनोल के साथ जो अभिक्रिया होती है वो किस गुण को दर्शाएगी? इसके अम्लीय गुण को दर्शाती है। क्लियर है? तो इस तरीके से फिनोल की एक तो मेटल के साथ, फिनोल की मेटल के साथ जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इनके साथ फर्स्ट वन। सेकंड, फिनोल की प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ। थर्ड वन विथ Gr जैसे RMgX, इसके साथ। ये तीनों जो अभिक्रियाएं हैं, ये तीनों अभिक्रियाएं फिनोल के एसिटिक गुण को दर्शाती हैं, इसके अम्लीय गुणधर्म की व्याख्या करती हैं। ठीक है। जबकि एक कंपाउंड ऐसा है जो फिनोल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और वो कंपाउंड है सोडियम बाई कार्बोनेट। ये कंपाउंड जो है वो फिनोल के साथ क्रिया नहीं करेगा। जबकि ये कंपाउंड किसके साथ क्रिया करता है? ये कंपाउंड करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जिसके साथ क्रिया करके ये क्या मुक्त करता है? ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। जबकि फिनोल के साथ ये कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है। तो इस तरीके से फिनोल में और कार्बोक्सिलिक कंपाउंडों में इस कंपाउंड के द्वारा अंतर भी किया जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि कार्बोक्सिलिक कंपाउंड और फिनोल में जो है किस कंपाउंड के आधार पर डिफरेंस किया जाता है, उनको पहचानने का तरीका क्या है? तो उसका पहचानने का तरीका है सोडियम बाई कार्बोनेट। आपको ऑप्शन में जो है वो दे दिया जाता है कि अंतर करने के लिए सोडियम मेटल है, सेकंड ऑप्शन दे दिया आपको NaOH है, थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया जो है वो NaHCO3 है, और चौथा दे दिया अप्रोक्सली ऑल दे दिया। तो यहाँ अंतर किससे करोगे? सोडियम बाई कार्बोनेट से, जबकि ये रिएक्शन शो करते हैं। इसमें नेक्स्ट वन जो है, अगली जो अभिक्रिया आती है वो अगली अभिक्रिया है फास्फोरस हैलाइड के साथ, जिसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ब्रोमाइड भी होता है, Br भी आप काम में ले सकते हो। अमूमन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है। इसकी अभिक्रिया फिनोल के साथ जब संपन्न की जाती है तो वो किस तरीके से होगी? तो यहाँ जो है वो फिनोल लिया जाता है, फिनोल लिया, कंपाउंड फिनोल है, फिनोल OH, इसकी क्रिया किससे करवानी है? PCl5 के साथ। इसे नेक्स्ट वन दोबारा इस तरीके से लिखता हूँ मैं, फिनोल है, इस फिनोल को ले लिया O और H प्लस PCl5 के साथ क्रिया करवानी है, तो PCl Cl 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 और Cl। बिल्कुल एल्कोहलों की तरह है। एल्कोहलों में भी यही था, बेंजीन वलय की जगह क्या था? बेंजीन वलय की जगह एल्किल समूह R था। बॉन्ड उसी तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ से ये बेंजीन वलय, फेनी वलय यहाँ से इसको Cl को लेके बाहर निकलती है, यहाँ से H इस क्लोरीन को लेके बाहर निकलती है HCl के रूप में, और यहाँ बन गया POCl3। ठीक है, जिसे कहा जाता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। POCl3 क्या होता है? POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। बेंजीन के साथ क्लोरीन अटैच हो गई तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। इधर से बाहर निकल गया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, बीच में बन गया POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। अब ये अभिक्रिया यहाँ तक नहीं है, ये कंपाउंड नहीं बनता है इसमें, ये अभिक्रिया दर्शाने की प्रवृत्ति जो है वो बहुत ही कम होती है। ये अभिक्रिया आगे कंटिन्यूस होती है कब? जब फिनोल को जो है वो आप आधिक्य में लेते हो और अधिक मात्रा में लेते हो। तो जैसे ही आप फिनोल को और ज़्यादा मात्रा में लोगे
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अपना जो प्रोडक्ट बना है फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये फिनॉल से क्रिया करता है। ये फिनॉल से किस तरीके से क्रिया करेगा कि मेरे पास जो है इसमें ऑक्सी क्लोराइड है, POCl3 है, 3 मोल क्लोरीन के हैं। तो यहाँ मैं फिनॉल के 3 मोल काम में लेता हूँ, OH OH और OH, और 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन मेरी जुड़ी हुई हैं, P डबल बॉन्ड O। ये हो गया मेरा फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो फिनॉल क्या है, एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर का है तो ये क्या देगा, अपनी हाइड्रोजन देगा। तो ये 3 हाइड्रोजन इन 3 क्लोरीन को लेकर बाहर निकलती है। बाहर निकलता है मेरा थ्राइज HCl, 3 HCl बाहर हो गए। अब यहाँ कंपाउंड देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 मेरे पास बेंजीन वाला है, ठीक है, फेनिल समूह। ऑक्सीजन देखो 1 2 3 और एक 4 ऑक्सीजन है। तो इन ऑक्सीजन को ऐड करूं तो फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन पहले से अटैच है और 3 ऑक्सीजन ये यहाँ है। तो टोटल कंपाउंड क्या बन गया मेरे पास, टोटल कंपाउंड बन गया PO4, ठीक है। तो नेट प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, मेरा जो अभिक्रिया की बात होगी वो होगी थ्राइज बेंजीन फेनिल समूह है, या इसे यूं भी कर सकता हूं मैं, इस तरीके से भी लिया जा सकता है। ये दैट इज, इसके मोलर संख्या कितनी बनी 3, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है PO4। इसे कहा जाता है ट्राईफेनिल फॉस्फेट। ये कहलाता है मोलर संख्या 3 है, ट्राई, ये क्या हो गया आपका फेनिल समूह, ट्राईफेनिल, और PO4 को क्या कहा जाता है फॉस्फेट, ठीक है। तो उत्पाद जो मेरा बनता है वो बनता है ट्राईफेनिल फॉस्फेट, और जो मेन अपना प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट यही है। और ये कब बनेगा, जब आप फिनोल को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हो, और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है तो उससे क्रिया कौन करता है, अपना मध्यवर्ती यौगिक फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड यानी POCl3। और POCl3 जब क्रिया करता है तो यहाँ से क्या क्या हुआ था इसमें, POCl3 जब क्रिया की थी इसने, तो इसको अगर मैं ओवरऑल अभिक्रिया के रूप में लेऊँ तो ओवरऑल अभिक्रिया के रूप में लेऊँ तो इस तरीके से हो गई। आपने लिया OH, इसकी क्रिया किसके साथ करवाई PCl5 के साथ। तो जैसे PCl के साथ क्रिया हुई तो मेरा कंपाउंड बना C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इस POCl3 ने किससे क्रिया की, इस POCl3 ने फिर फिनॉल से क्रिया की। मोल कितने काम में आए, 3 मोल काम में। और जैसे 3 मोल काम में आते हैं और ये क्रिया करता है कौन, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट मेरा बनता है ये, और इसके साथ PO4, और फेनिल समूह की संख्या 3, और बाहर क्या निकला प्लस थ्राइज HCl। तो इस तरीके से ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो 3 मोल तो हो गए HCl के, 1 मोल ये यहाँ हो गया, तो टोटल कितने बाहर निकल गए 4 HCl। तो आप इस पूरी अभिक्रिया को एक स्टेप में भी लेकर चल सकते हो, एक स्टेप में भी ये संपन्न करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया दर्शाता है। क्लियर है। तो यहाँ जो अपना ये ध्यान रखना कि अंतिम जो उत्पाद है वो क्या है, अंतिम उत्पाद अपना होगा ये ट्राईफेनिल फॉस्फेट, ना कि क्लोरोबेंजीन। क्लियर। तो यहाँ इसे देख लेते हैं। तो पहली जो है मैंने बताई थी वो किसके साथ बताई है, सोडियम धातु के साथ। इसके अंदर एग्जाम में पूछा जा सकता है पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम, पोटेशियम भी दे सकता है और एल्यूमिनियम भी दे सकता है। तो जब इनके साथ क्रिया होती है तो कितने मोल काम में आएंगी, मेटल है, हाइड्रोजन बाहर जाएगी, हाइड्रोजन बाहर जाएगी, क्या बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। पोटेशियम काम में ले लिया तो वही 2 मोल पोटेशियम के काम में आएंगे, एल्यूमिनियम ले लिया तो वही
एल्यूमिनियम के काम में आएंगे, उसी अकॉर्डिंग अभिक्रिया होगी और उसी अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट होगा। पोटेशियम लिया तो पोटेशियम फिनॉक्साइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। क्लियर। उसके नेक्स्ट वन जो अभिक्रिया की बात की वो की मैंने जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अभिक्रिया हुई तो Na+ का है, OH- का है, फिनॉल में O- का है, H+ का है, तो H+ OH- से क्रिया करता है और बाहर क्या निकालता है H2 और सोडियम इसके ऊपर आके जमा हो जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। एट इज वैसा ही जैसे ऊपर वाली अभिक्रिया में होता सोडियम मेटल के साथ। थर्ड वन जो अभिक्रिया मैंने बात की थी वो ये जो डिफरेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो आपको याद रखना है। यहाँ मैंने पॉइंट दिया नहीं, वो आ गया था इसलिए समझा दिया उसको। थर्ड वन अभिक्रिया क्या थी? तो थर्ड वन अभिक्रिया थी NaHCO3 के साथ कि फिनॉल जो है ये अभिक्रिया शो नहीं करता है। कौन शो करता है ये अभिक्रिया? ये अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड ये संपन्न करता है। उसके नेक्स्ट वन फिर थी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया, Gr के साथ अभिक्रिया। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ इसकी क्रिया करवाएंगे तो ये फिनॉल, यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX, तो R यानी CH3- है, Mg क्या है प्लस है, O क्या है माइनस है, H क्या है प्लस है, तो CH3- है, H+ है, तो कंपाउंड बन गया CH4 और बाहर निकल गया मेरा सह उत्पाद ये। तो कुल मिला के मेथेन, CH4 क्या मेथेन जो एक क्या है मेरा शुद्ध हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन। तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जब आप क्रिया फिनॉल से करवाते हो तो क्या प्राप्त होती है एल्केन। तो इन तीनों अभिक्रियाओं में देखें तो ये तीनों अभिक्रियाएं कौन कौन सी? सोडियम मेटल के साथ, जलीय NaOH के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, ये तीनों अभिक्रिया जो है वो फिनॉल की एसिडिक प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, इसके अम्लीय गुण की व्याख्या करती हैं। इसके नेक्स्ट वन जो अगली अभिक्रिया अपने डिस्कस की वो थी फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया जिसमें फिनॉल की क्रिया आपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ करवाई तो यहाँ से ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ से HCl और ये बीच में हो गया आपका POCl3, क्लोरोबेंजीन, POCl3 और HCl, जिसमें POCl3 को कहा जाता है फॉस्फोरस ऑक्सी, ये ऑक्सी है बेटा, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। फिर यहाँ फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड ये पुनः क्रिया करता है। ये पुनः इसलिए क्रिया करता है कि यहाँ जो फिनॉल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आधिक्य में है। ये अपना मेन प्रोडक्ट नहीं है कि क्लोरोबेंजीन बन गया ये मेन प्रोडक्ट है, एक्चुअल में ये मेन प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की फिनॉल के साथ अभिक्रिया दर्शाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। प्रवृत्ति कम होती है तो उस वजह से जब इसको आप आधिक्य में ले लेते हो फिनॉल को तो यहाँ बना हुआ फास्फोरस ऑक्सी जो क्लोराइड है वो फिर रिएक्ट कर लेता है फिनॉल के साथ। तो फिनॉल के साथ जैसे क्रिया करेगा तो अभी मैंने नेक्स्ट ऊपर बताया समझाया था पहले कि फिनॉल के 3 अणु काम में आते हैं। उन 3 अणुओं में से कितने हाइड्रोजन हो गई है अपने पास? 3। ये 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन को लेकर बाहर हो जाएंगी किसके रूप में? 3HCl के रूप में। अब यहाँ शेष क्या बचा? ये फेनिल समूह है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3 ऑक्सीजन तो ये और एक ऑक्सीजन ये यहाँ रही फास्फोरस के पास 4। टोटल क्या हो गया? PO4। PO4 किसके साथ अटैच होगा? इस फेनिल समूह के साथ। फेनिल समूह के साथ संख्या कितनी है? 3। तो 3 तो प्रोडक्ट उत्पाद का नाम क्या हो गया? ट्राई फेनिल फॉस्फेट। तो मेन जो प्रोडक्ट है वो अपना ट्राई फेनिल फॉस्फेट है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है फिनॉल इन अभिक्रियाओं को शो करता है। तो ये जितनी भी जनरल अभिक्रियाएं हैं ये जो अपन ने अभी डिस्कस की वो देखी हैं, ये सारी की सारी फिनॉल की OH ग्रुप की अभिक्रियाएं हैं। फिनॉल की OH ग्रुप की अभिक्रियाएं हैं। ऐसा ही कुछ किस में हुआ था? ऐसा ही जो है वो एल्कोहलों में हुआ था, जहाँ एल्कोहल जो एक्टिव हाइड्रोजन देता है, सक्रिय हाइड्रोजन देता है। चेंजेस कितना आ रहा है कि बस वहाँ एल्कोहल में ROH था, बस आप R की जगह क्या बना रहे हो? R की जगह तो आप वो एक बेंजीन वाला ही तो बना रहे हो, ROH। बस यहाँ आपने चेंज करके क्या कर दिया? यहाँ कर दिया C6 और H5 और वो कंटिन्यू आगे वो OH है।
ठीक है। तो कुछ सिमिलर अभिक्रियाएं हैं फिनॉल की और एल्कोहल की, तो आप कंपेरेटिव तुलना कर सकते हो याद रखने के लिए कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं जो हैं वो एल्कोहल की और फिनॉल की लगभग इक्वल हैं। याद रखने में आसान हो जाती है। जहाँ कुछ डिफरेंट आता है उसको अपन मार्क कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू कर लेते हैं। जैसे ये अभिक्रिया, एल्कोहल इजीली आसानी से वो अभिक्रिया शो कर देता है क्योंकि अपना प्रोडक्ट वहाँ खत्म हो जाता है। एल्कोहल में ऐसा स्टेप नहीं है आगे कि आप उसकी मात्रा बढ़ाते हो तो क्या बनता है, कुछ ऐसा बनता है क्या, नहीं है, वो इजीली क्रिया कर लेता है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है एल्कोहल, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ जो है थोड़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है अभिक्रिया होने में। तो जो मेजर प्रोडक्ट आता है वो आता है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। क्लियर है। इसकी जो नेक्स्ट अभिक्रियाएं हैं, आगे जितना भी होगा वो सारा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अच्छा है, क्वेश्चन पूछे हुए हैं ज़्यादातर यहाँ से, तो आपको पीछे का एक बार रिवाइज करना है। और अगर किसी चीज़ में समस्या आ रही है तो समस्या का तो बेटा यही है कि जो मैं पहले बार बार बताता हूँ कि आप उस चीज़ को पहले सुना करो, देखा करो, समझा करो कि क्या चल रहा है। जब आप एक बार उसको देखोगे, समझोगे और उसके बाद में राइट डाउन करोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। याद रखने में भी अच्छी आसानी से याद होता है कि आप जैसे होता है ना कि एक मूवी को जो है वो 5 बार देखो, 10 बार देखो तो पूरी स्टोरी याद हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ केमिस्ट्री का लॉजिक है, ऐसा ही कुछ लोसा है इसके अंदर है। आप बार बार देखो, समझो, राइट डाउन करो, लिखो, तो ये भी याद हो जाएगी, है कि नहीं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली अभिक्रियाओं के साथ। ठीक है, ओके।